रहा है कि मेरे को मांस मच्छी खाना है। सचिन कहता है कि नहीं, आपको थोड़ा-सा शाकाहारी भोजन खाना पड़ेगा। हमारे बहुत अच्छे वकील ने ये बोला है कि अगर वो प्रेग्नेंट भी है, तो भी वो डिपोर्ट होंगी, वो बच्चा भी उनके साथ में जाएगा, जो चारों बच्चे हैं वो भी उनके साथ में जाएँगे। वो बोलती है कि मुझे पाकिस्तान जाना है तो मैं प्राइवेट जेट करूँगा उसके लिए, वो प्राइवेट प्लेन करेंगे उसके लिए। आपने कल एक बड़ी तहलका-खेज़ न्यूज़ दी थी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त था घर में और अभी जो लास्ट इसकी एक वीडियो भी आई थी कि 2 अक्टूबर को वो गली में झाड़ू दे रही है। उस पर लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उसको कि तुमने अगर इंडिया धर्म अपनाया है, तो तुम्हें दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है लोगों को? तुम दिल से आ गई हो, तो तुम्हें क्यों दिखाना पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार कहती हूँ और अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। सीमा हैदर एक सनातनी नहीं है, वो सनातनी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जिस तरह से मैंने एक वीडियो में देखा है कि सचिन की और उसकी आजकल लड़ाई हुई है, क्योंकि जिसके मुँह में खून एक बार लग जाता है ना, जब कोई जंगली जानवर होता है, उसके मुँह में खून लग जाता है और हुँ, उसको मतलब काफ़ी दिन तक खून ना मिले, तो वो कितने दिन तक पिंजरे में बंद रहेगा? उसको उसके बाद उछल-कूद होना होता है। तो अभी उनके लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, उनके घर में द्वंद युद्ध भी हो रहा है कि मेरे को मांस मच्छी खाना है। सचिन कहता है कि नहीं, आपको थोड़ा-सा शाकाहारी भोजन खाना पड़ेगा, मांस अच्छा, मच्छी ना खाते हुए आप शाकाहारी, हाँ, शाकाहारी भोजन खाइए। शायद मैंने आपको वीडियो मैं भेजूँगी आपको वीडियो, उस वीडियो में आप देखिएगा। इस वीडियो में काफ़ी सारा कलेश हो रहा है। देन सेकंड क्या है कि जब कल मैं बैठी हुई थी और हमारे एक बड़े चैनल से ये खबर आई थी कि सीमा हैदर ने रोड पे झाड़ू लगाया। पहले तो रोड पे झाड़ू लगाया उसने, वो उसका काम है। अगर वो यहाँ जिस घर का खा रही है, उस घर में उसका सफाई करना उसका कर्तव्य बनता है। हम भी अपने घर में हैं, तो सफाई बिल्कुल। हम भी करते हैं। हम कभी कोई वीडियो नहीं बनाते हैं कि हम आज सफाई कर रहे हैं, आज हम दिवाली की सफाई कर रहे हैं, आज हम भारत अभियान का वो कर रहे हैं, या मोदी जी ने बोला है कि स्वच्छ भारत अभियान को करना है। ये तो हमारे देश में बहुत पहले से है स्वच्छ भारत अभियान। तो वो सारा जो सिखाया हुआ है, वो जो स्क्रिप्टेड है, वो सारा टोपी सिंह जी की तरफ से है, क्योंकि टोपी सिंह जी को भी वहाँ लाइव लिया गया था उस वीडियो कॉल पे, और टोपी सिंह जी ने थोड़ा-सा उन्होंने चेंज करके बोला। बट पहली बार मैं वहाँ आशीष जी से खुश हुई कि आशीष जी ने उनकी बात को नहीं माना। जिस चैनल के एंकर आशीष जी है, आशीष जी ने भी उनको बोला कि नहीं, ये टोपी सिंह जी का ही है, उन्होंने ही कॉल मिलाई। और टोपी सिंह जी ये बोलते हैं कि भाई जी मैं अपने वकील भाई के लिए कि भाई जी, एपी सिंह भाई जी, मैं ये सुन रही हूँ कि यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान, क्या आपके वहाँ पे पाकिस्तान में स्वच्छ पाकिस्तान नहीं सुनाई, आप स्वच्छ का मतलब नहीं पता किसी को? तो इस चीज के लिए वो क्या, वो उसको लप्पू को नहीं पूछ सकती थी? उसके आस पड़ोस में लोग थे, उनको नहीं पूछ सकती थी? अपने बिल्कुल, सास ससुर को नहीं पूछ सकती थी? अपने सास ससुर को पूछती कि ये स्वच्छ भारत अभियान का मतलब क्या है? पहले तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान का मतलब है कि स्वच्छता, भारत को स्वच्छ रखो। अगर तू हुँ, भारत में रह रही है तो इतना तो तुझे पता होना चाहिए। हर उसमें जो हमारे त्योहार हैं, सो कॉल टोपी सिंह जी उनको स्क्रिप्ट में लिख के दे देते हैं कि आज ये ड्रेस पहनना है, आज वो ड्रेस पहनना है, आज ये वाला त्योहार है, आज ऐसा त्योहार मनाना है, राधा कृष्णा जी का वो करना है, ये करना है, वो करना है। कब इसमें तक करेंगे? एक मेरे चीज़ को मैं समझ में कहूँगा, नहीं आता। एक चीज़ मैं इंडियन मीडिया की थोड़ी तारीफ़ करूँगा। इससे पहले उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए थे जो लास्ट इंटरव्यू में किए हैं उन्होंने। एक्चुअली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैंने उनके इंटरव्यूज में लिखा भी है कि मैंने कहा आप सीमा हैदर को इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? सीमा हुँ, हैदर कोई वो नहीं है, दूर की परी नहीं है। वो वैसे वो आई है भाई, वो तार के नीचे से आई है, हुँ, वो वीजा वूजा लेके नहीं आई है। वो 4 बच्चों की जान को खतरे में डाल के आई है। आप ये लगा लीजिए। और जैसे आपने बोला कि वो बीमार थी, वो सारी स्ट्रैटेजी थी उनकी। उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि टोपी सिंह जी सोच रहे हैं कि अगर इनका प्रेगनेंसी का वो निकल जाता है तो ये कुछ दिन और भारत में रह लेंगी। लेकिन भारत का कानून ऐसा नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए हमारे बहुत अच्छे वकील ने ये बोला है कि अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो भी वो डिपोर्ट होंगी, वो बच्चा भी उनके साथ में जाएगा, जो चारों बच्चे हैं वो भी उनके साथ में जाएंगे। और बच्चों के हवाले से तो कुछ बात वो करते ही नहीं है। मैंने टोपी सिंह जी को देखा है, वो बच्चों के हवाले से तो कुछ बात करते ही नहीं है। 4 बच्चे लेके आई है वो अगली बंदी, तो उसको सीमा हैदर को क्यों चमका रही है? क्यों? क्योंकि सीमा हैदर के पीछे पैसे आ रहे हैं। सीमा हैदर ने हुँ, एक क्यूआर कोड जो जारी किया है उनके उसके नाम से, सीमा हैदर के नाम से, सचिन के अकाउंट से।
तो उसका फायदा उनको भी जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उनको कमाई का साधन है। वो अगर वो फीस नहीं ले रहे हैं, वो एक बहन बोल के अगर उनका केस ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो उनसे भीख मंगवा रहे हैं ना। सीमा हम्म। हैदर से भीख मंगवा, तो भीख माँग और वो भीख मुझे भी दे। उस भीख के भी 3 वो हो रहे हैं, वो तीन हिस्से डिवाइड हो रहे हैं। हाँ, 3 हिस्से में डिवाइड हो रही है। बाकी रही कल के सफाई की बात, तो मोहतरमा क्या करती है कि जहाँ कूड़ा-वूड़ा कुछ नहीं है, आप वीडियो देखिएगा, मैं आपको वीडियो भेजूँगी, जहाँ कूड़ा-वूड़ा कुछ नहीं है, वहाँ लगी हुई है, वहाँ लगी हुई है। उसके बाद थोड़ा दिखाते हैं तो 2-4 पत्ते-वत्ते डाल रखे होते हैं और उसको साफ करते हुए किसी और जो अदर लोग होते हैं, उनके दरवाजे के सामने इकट्ठा कर देती है। अगर स्वच्छ भारत अभियान में आपने हिस्सा लिया है, पहले तो आपको मोदी जी ने ये नहीं बोला है कि आप वीडियो बना के डालिए। आपको अगर कैमरे का इतना ही शौक है, तो आप अपना पर्सनल कोई कैमरामैन रखिए और आप मीडिया को मत बुलाइए। आप और वैसे भी उनको अभी ये मना किया हुआ है कि आपको ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डालनी है, आपको ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहना है, उनको ये भी हिदायत दी गई है। बट एपी सिंह जी है, वो थोड़ा-सा अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उन्होंने बोला है कि एक हल्की-सी वीडियो डालिए आप और इस तरह ये है। पहले तो झाड़ू पकड़ने का उनका तरीका देखिए, किस तरह उन्होंने झाड़ू पकड़ा हुआ है, क्या वो अपने घर में भी इस तरह वो करती हैं साफ-सफाई? और सेकंड बात, जितने लोग बोल रहे हैं हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, जितने लोग बोल रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मैं उत्तराखंड से हूँ। हर कोई बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से है। ये उत्तराखंड आवाज मंच, मैं इसकी जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हिंदू सेना रक्षा दल की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मैं हिंदू में मुसलमान में इतना वो नहीं करती हूँ। मेरे लिए अच्छा, इंसानियत पहले है, जो ऐसा मैं क्यों? अभी कर रही हूँ। बहुत ऐसा सारे क्यों? लोगों के मैंने कमेंट करे। जी, जी, ऐसा क्यों होता है कि जो सच्चाई दिखा रहा होता है, उसको वो जैसे मैं दिखा रहा हूँ, मुझे बना देंगे इंडियन है ये, आप दिखा रही हैं, आपको बना देंगे पाकिस्तानी है ये। हाँ, ये पता नहीं क्या इन लोगों के दिमाग में क्या चलता है। भाई मैं वहाँ पे अपनी मेरी आईडी है, वहाँ पे आप आके मुझसे खुद बात कीजिए ना। आप मेरी आईडी, मैंने आईडी, वहाँ मेरी आईडी रखी हुई है। मैं जब कमेंट करती हूँ कहीं पे भी, मेरी आईडी है वहाँ पे। आईडी से आप मुझसे बात कीजिए ना, आपको पता चलेगा कि क्या इंसानियत के लिए लड़ते हैं। अगर भाई के 4 बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हमें सीमा उमा बिल्कुल। से कोई लेना देना नहीं है। हमें सीमा से कोई लेना देना नहीं है। सीमा ने अगर सीमा को डिपोर्ट नहीं करते हैं तो भी उसने जेल में रहना है। डिपोर्ट कर देते हैं तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों ने किस तरह उसको सजा देनी है। आने वाला हफ्ता हर हर बंदा कह रहा है कि आने वाला हफ्ता हो सकता है सीमा को डिपोर्ट कर दिया जाए। तो अगर उसने डिपोर्ट होना है, तो वो अपने घर को तो बड़े आराम से सजा रही है, फिर वो कह रही है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरा जो भाई है, भैया है मेरा, वो मेरे कमरे में आए, तो उसका पता नहीं क्या क्या कही जा रही। तो अगर उसने डिपोर्ट होना है, तो वो इतने आराम से ये सब कुछ क्यों कर रही है? मतलब कोई उसके सर पे टेंशन ही नहीं है। एक्चुअली ये सारा जो खेल रच रहे हैं ना, तो ये ओपी सिंह जी जो है, टोपी सिंह जी जो है हमारे, वो सोच रहे हैं कि अपने माथे पे शिकन मत लाना, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा होता कि वो डिपोर्ट नहीं होती, तो इतने महीनों में आप लोगों ने भी सुना होगा टोपी सिंह जी के मुंह से, उन्होंने कभी नहीं बोला। उन्होंने एक बार बोला है कि अगर वो बोलती है कि मुझे पाकिस्तान जाना है, तो मैं प्राइवेट जेट करूंगा उसके लिए, वो प्राइवेट प्लेन करेंगे उसके लिए। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि वो बहुत जल्दी वहां रिपोर्ट होने वाली है। और ओपी सिंह जी को पता चल गया है। ओपी सिंह जी के जितने पत्ते थे वो उल्टे पड़ गए हैं। वो चाहे वो किसी भी अदालत में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, गृह अच्छा, मंत्रालय के पास से। उनसे भी क्वेश्चन हुआ था कि केस का मतलब क्या प्रोसीजर चल रहा है, तो उन्होंने आगे से मतलब आए बाएं शाएं कर दी कि केस जो खुफिया एजेंसीज हैं वो देख रही हैं, वो रिपोर्ट तैयार कर रही हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है, केस सच्चाई की जीत होगी। इस तरह से उन्होंने जवाब दिया, कोई सही जवाब नहीं दिया। वो इन 6 महीनों में उन्होंने सही जवाब कब दिया? इन 6 महीनों में उन्होंने सही जवाब कब दिया? और इतने साल उनको वकालत करते हुए हो गए हैं, उन्होंने सही केस को कब पकड़ा है? हमेशा उन्होंने अपोजिट साइड केस पकड़ा है। तो उन पे तो हमें भरोसा है भी नहीं। और मैं ये बोलती हूँ कि जिस तरह वो सीमा को अपने हर कल्चर के बारे में बता रहे हैं, तो ओपी सिंह जी, अगर आप मेरे से बात करना चाहें, मेरे साथ डिबेट में आइए आप। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह आप सीमा हैदर को बोल रहे हैं कि मेरी सिस्टर, मेरी बहन, और उसको आप गाना गा के भी, किस तरह के गाने आप उसके लिए गा रहे हैं? क्या उस तरह के गाने एक भाई अपनी बहन के लिए गा सकता है? अच्छा, और आप कहते हो नहीं, अब एक और मैं चीज आपके
चैनल के हवाले से एक बात और बोलना चाहती हूँ। आप क्वेश्चन पूछिएगा, पर आपके चैनल के हवाले से एक बात और पूछना चाहती हूँ। प्लीज़ मैं तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट को भी बोलती हूँ कि बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, क्योंकि इस महिला ने एक बड़े चैनल पे ये बोला था कि अगर मेरे को डिपोर्ट किया जाएगा, तो मैं अपनी जान भी ले लूँगी और साथ में जो 4 बच्चे आए हैं, इनको भी ज़हर देके अपने साथ यहीं मार दूँगी। तो हमें सीमा एग्जैक्टली बोला। हैदर से कोई लेना-देना। हाँ जी, सीमा हैदर से कोई लेना-देना नहीं है। वैसे तो सीमा हैदर को भी कानूनन अपनी जान लेने का कोई अधिकार नहीं है, बट उन बच्चों का ध्यान रखा जाए। उन बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित वो अपने देश, अपने मुल्क पहुँच जाए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। टोपी सिंह साहब फिर करेंगे क्या? इन्होंने एक और चीज बोली थी कि इस चीज का हमें समझ नहीं आ रही इन्होंने क्यों बोली कि सीमा अगर यहाँ से डिपोर्ट हुई तो उसकी यहाँ से अर्थी जाएगी। इसको हम किस वे में लें? इसके इसके पीछे बहुत से क्वेश्चन भी खड़े हो रहे हैं। ये हमने मैंने भी सुना है, वो ये सोच रहे हैं कि सचिन से उसकी शादी हो गई, जो गैर कानूनी है। महाभारत और रामायण का टाइम नहीं है कि जो गंधर्व विवाह कर दे। जब तक उस महिला का हैदर भाई से तलाक नहीं हो जाता है, जब तक लिखित में तलाक नहीं हो जाता है, जब तक उसको पेपर नहीं मिल जाते हैं, तब तक सचिन की जाता भी नहीं है वो। तो सचिन के साथ में वो गैर कानूनी तौर पे रह रही है। तो वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने बस माला डाल दी, सिंदूर डाल दिया और अभी वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो ये कह रहे हैं कि बस उसका ये ससुराल ही है। जिस तरह उन्होंने एक उनको टोका था ना, अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं बताती उनको। एक हमारे रिपोर्टर को उन्होंने टोका था जब उन्होंने बोला था कि सीमा बिल्कुल। हैदर, अगर उस तरह की बदतमीजी अगर उन्होंने मेरे साथ की होती तो भी सिंह जी ने ना, मैं बताती उनको कि सीमा माइक म्यूट हैदर का मतलब है। हाँ, मैं बताती हूँ उनको कि सीमा हैदर क्यों उसको सीमा हैदर ना बोले, या तो फिर उसको सीमा एके सिंह बोलिए, या तो फिर उसको सीमा एके सिंह बोलिए। मुझे कहीं से भी किसी को भी नहीं लग रहा है, 99.9% लोगों को नहीं लग रहा है कि वो सीमा सचिन के प्यार में आई है। बिल्कुल तो ऐसे ही। फिर और सचिन कैसे उसको हम सचिन का नाम दे देंगे? सचिन के मुंह से कोई जी। ऐसी बात क्यों सुनी? उसके सारे जवाब तो एपी सिंह दे देता है। नहीं, उसके एपी सिंह तो, मैं बोल तो रही हूँ स्क्रिप्टेड होता है, और एपी सिंह जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो सिर्फ उसके लिए ही होती है, सेवा के लिए। और उसको बिल्कुल। लप्पू को ना तो उसको बोलना आता है, ना उसको बोला जाता है। वो चुपचाप उसका मुंह देखता है। एक बार वो कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहा था तो सीमा ने उसका मुंह पकड़ दिया। एक बार उसने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसको थप्पड़ मार दिया, जिसमें कि फिर उसने ये बोला कि मैं आप लोगों की पोल खोल दूंगा, आप लोग बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो मे भी हो सकता है कि इस वजह से भी उसको लप्पू को बोलने लिए नहीं देते होंगे कि कहीं ये भी आपे में आके कुछ गलत बोल दे। तो ये हो सकता है। ठीक है मैडम, आपने बहुत अच्छा खुलासा किया है और यकीनन ये बातें उनको तो बुरी लग रही होंगी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत अच्छी बातें हैं और ये बातें होनी चाहिए। सच्चाई सच्चाई जो है वो लोगों के सामने लानी चाहिए।